नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। तीसरा अध्याय देखेंगे। तीसरे अध्याय में अपन पहले तो हेडिंग ही देख लो, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। मोक्ष का सुख भी बताएंगे, बता भी नहीं सकते मोक्ष का सुख तो, लेकिन मोक्ष में सुख क्यों होगा उसके कारण बताएंगे। कारणों की चर्चा होगी और संसार में दुखों का कारण, और दो चर्चा मूल है। आप चाहो तो इसके नोट्स बनाओगे तो जितने संसार के दुख बता रहे हैं उसके पूरे उत्तर मोक्ष के सुख में दिखाए। बस एक लाइन में पूरा चैप्टर का सार बता दिया। जितने दुख यहाँ गिनाएंगे वे दुख के कारण मोक्ष में नहीं। इतना करके तीसरा चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक लाइन में क्या कहा, संसार के जितने दुख के कारण दिखाई जाएंगे। क्यों यहाँ लिखे हैं संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। तो संसार में दुख है ये कारण बताएंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ी थी, 8 कर्म की उदयजन्य अवस्था। उदयजन्य अवस्था, अभी से दुख के कारण क्या है ये बताएंगे, और उसके दूर होने पर सुख होगा मोक्ष होगा ये भी बताएंगे। तो विस्तार से तो आप पढ़ना, हम थोड़ा थोड़ा आपको हाईलाइट करेंगे। देखो इसी के अंत नीचे पेज देखो, इसी पेज का नीचे 45 पेज पे नीचे सबसे नीचे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते। देखो आया, और दुख का स्वरूप बताती और उन उपायों को झूठे बतलाती और सच्चे उपाय करने की रुचि हो इसलिए मोक्ष के सुख का वर्णन करती। मिला सबसे नीचे, इसलिए ये वर्णन करते हैं। मैंने एक चैप्टर का पूरा सारे 2 लाइनों में आ गया। दुख के कारण बताते हैं। दुख का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, पढ़ना जरा गौर से, ढूंढना। आप दुखी मैं क्या बताऊँ, अब इसमें वर्कशॉप की जरूरत है। हम कुछ नहीं करें, हम कहें तुम्हें क्या दुख है बताओ। सब जने लिखो, अपने अपने दुख लिखो, सब जने अपने अपने दुखों का वर्णन लिखो, क्या क्या दुख है। और टोटल महीने ने दुख का स्वरूप क्या बताया उससे मैच करो। जब तक आपको दुख का ही स्वरूप नहीं मालूम, दुख का ही मिथ्यात्व है, क्या बोल रहा हूँ, दुख के ही संबंध में मिथ्यात्व है,
तो आप मोक्ष का उपाय कभी नहीं करोगे। जल्दी कह गए हम, क्या बोल रहा हूँ, जब दुख संबंधी ही मिथ्यात्व है, जिस दुख को ये दुख कहते वो दुख तुम्हें लगता ही नहीं, और जिस दुख को तुम दुख मानते वो दुख है नहीं। आज हम प्रवचन करके भी इच्छा पूर्ति चाहती, जैसे मैं चलो तुम पहले साल में स्मारक में होते और बम्बई से बुला लेते, तो खुशहाली इसकी नहीं हम रत्नत्रय का उपदेश दे के आएंगे। खुशहाली इस बात की चलो इसके साथ में पूरा बम्बई घूमने को मिलेगा, बड़े बड़े सेठों से परिचय होगा। माने इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति के अभाव में दुख लगता है और इच्छा पूर्ति में सुख लगता है। अब हम ब्रह्मचारी हैं तो हम तो बना नहीं सकते, तो तुम्हारा कर्तव्य तो है खिलाओ। तो ब्रह्मचर्य की आड़ में भी भोजन करना चाहते, इज्जत पाना चाहते। पहले पैसा कमा के अंबानी जैसी इज्जत चाहिए थी, और अब ब्रह्मचर्य लेकर के कोई दुनिया कह दे पूरे हिंदुस्तान में टॉप ब्रह्मचारी हो। मैं टॉप ब्रह्मचारी के टॉप व्यापारी कहलाना चाह रहे थे, यहाँ टॉप ब्रह्मचारी, टॉप दीक्षार्थी, टॉप साधु, बस तबीयत खुश। इसका मतलब अभी आप दुख का मूल भी नहीं जानते। एक मैं कह रहा हूँ दुख का मूल नहीं जानते आप। तो टोडरमल जी ने क्या बताया, अब आप पढ़ो। असल में ये पढ़ाई क्यों नहीं काम आ पा रही है कि जैसे किसी और की ही चर्चा हो रही, हमें नहीं लग रहा कि इसमें हमारी अक्सरी है। ये कहानी जो तीसरा चैप्टर चल रहा है इसमें हमारी एक्सरा है, हमारा ही रिपोर्ट है। और यदि आप मैचिंग करते जाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ गए, नीचे जो लिखा है, हम झूठे बतलाते हैं, सच्चा उपाय करने की रुचि हो, इसलिए ये वर्णन करती है। अभी मैं हेडिंग दिखाऊंगा आपको, चलते चलते सब पूरे हुए। अब चलो अपने पास समय। सबसे पहले अगला ही पेज है जो आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ लो। सबसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभ से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। क्या कहा? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभ से होने वाला दुख। अब देखो क्षोभ से दुख बता रहे हैं, बता सकते हो क्षोभ का दुख क्या है? पढ़ा तो होगा तुमने, बोलो क्षोभ का दुख क्या है? क्षोभ का दुख क्या है? अब इच्छाओं की पूर्ति का अभाव दुख मानते हैं, वास्तव में क्षोभ का दुख है। क्योंकि क्षोभ में सर्व का जानना नहीं होता तो सर्व को जानना चाहिए, सर्व को चखना चाहता है। यदि क्षोभ ना होता और छाई ज्ञान होता तो एक भी विषय को चखने की इच्छा नहीं होती। सर्व को सुनना चाहता है, सारे विश्व का ज्ञान करना चाहता है। यदि इसको छाई ज्ञान होता तो इसको इच्छा ही नहीं होती। हम इच्छा की पूर्ति को सुख मानते हैं और यहाँ कह रहे हैं इच्छा ही नहीं होती। क्यों? तुम इच्छा मिटाना चाहते हो या इच्छा की पूर्ति का उपाय सोचते दिन रात? सोचो जरा, यहाँ ये इच्छा कौन को समझ में आए? देखो मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ, धन कमाने की इच्छा दूर करने का उपाय धन कमाना है, ये सबको समझ में आ जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं धन कमाने की इच्छा मिटाने के लिए धन मत कमाओ। अब कौन को समझ में आएगी ये बात? भूख दूर करने का, भूख की इच्छा, भूख लग रही है तो भूख दूर करने का उपाय है भोजन करो। और यह ये कह रहे हैं कि भूख दूर करना उपाय नहीं है, तुम तो भोजन ही मत कराओ। अच्छा कौन को समझ में आएगी ये टोडरमल जी की बात? ये दो बातें बताएं, ये सब जगह लगाना। हमें लगता है हमें बहुत इच्छा है, हम क्या करें, पर तड़प रहे मछली जैसे। इसमें लिखा है सब झपट्टे मारता है, झपट्टे मारता है, सर्व को सग लेना चाहता है, सर्व को देख लेना चाहता है, सर्व को सूंघ लेना चाहता है, सर्व को छूना चाहता है, ऐसा लिखा है इसमें। अब वो सर्व का तो संभव है नहीं फिर, इसीलिए दुखी होता है। तो इच्छाओं की पूर्ति या इच्छाओं के अभाव से दुखी नहीं है, इच्छा उत्पन्न होने से दुखी है। क्या कह रहे हैं? इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध कर, क्यों? सही बताओ, अपन इच्छाओं का निरोध करना चाहते हैं। अब सोचो, इसलिए हम कह रहे दुख का मूल कहीं हमें मिथ्यात्व है। जैसे हम दुख मानते हैं वो दुख है ही नहीं। तुम्हें क्या दुख है? या तो वो मना कर रहे वो दुख ही नहीं है। अभी तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ना इस एंगल से, तो हम जैसे दुख मान रहे वो दुख नहीं है।
तो शिव समूह तो समझ में आया? यदि इच्छाएं ज्ञान होता तो चखने की इच्छा ही ना होती, मोह ही नहीं होता, मोह नहीं होता तो 8 कर्म का बंध ही नहीं होता, बंध नहीं होता तो पूर्ति के विकल्प नहीं होते, उदय भी नहीं होती। मैंने मूल से उड़ाया सारे जगत के में से। तीसरा चैप्टर इतना गजब का है, अन्य दर्शनों में इसकी गंध भी नहीं है। क्या बोला? अन्य धर्मों में इसकी गंध भी नहीं। वहां तो ये कह रहे तू भगवान को खोज कर, भगवान तेरी कृपा कर देंगे, सब तेरी पैसा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा व्यापार धंधा हो जाएगा। और यहाँ कह रहे कि भगवान की मानोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी तुम्हारा व्यापार नहीं होगा, तुम्हारा धंधा नहीं होगा, तुम्हारा घर ही नहीं बचेगा। ऐसा चैप्टर है तीसरा। मेहनत करना थोड़ा। तुम, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले लिखोगे तुम्हें दुख क्या है, तो वो तुम्हें फिर इससे अलग मालूम पड़ेगा। अब देखो पहले ही नंबर बता रहे हैं, कर्मों की अपेक्षा से ज्ञानावरण दर्शनावरण के 6 उपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ज्ञानावरण और दर्शनावरण पिछले चैप्टर में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान की पराधीनता बताई थी। पढ़ लेना उसे आप। पराधीनता में बहुत वर्णन आया, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा वर्णन है। ठीक है, वहां पढ़ना आप। अभी पूरा पढ़ लेना आप। सबसे आखिरी पंक्ति देखो, सबसे आखिरी 2 पंक्तियां। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, सो विषय में तो स्वाद है नहीं। इससे ऊपर का पढ़ लेना, सरल है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। विश्व का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तुम्हें सुख देता हो, एक भी। आपने कल्पना की, अरे आइसक्रीम, मजा आ गया, अरे ठंडी हवा, अरे मजा आ गया। आप ही कल्पना कर रहा है। तो आगे बहुत बढ़िया लाइन लिखी, वो पढ़ो। परंतु हाँ, अब बोलो, मैं अब जी गड़बड़, जी नहीं समझ पा रहे। अब ये वो लाइन रत्नों से लिखी जाने वाली, मैं अनादि अनंत, भजन देखे कह रहा हूँ, अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अनंत काल तक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हूँ, अनंत काल तक। भजन दे रहा हूँ, समझ रहे? अनंत काल तक ज्ञान स्वरूप हूँ। अब भजन तो इस पर दिया नहीं, आगे क्या लिख रहा है उसका खुलासा, ज्ञान स्वरूप आत्मा का ऐसा नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। नहीं केवल ज्ञान, नहीं केवल माने ज्ञान मात्र, ऐसे ज्ञान मात्र का तो अनुभव है नहीं। नहीं केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान का अनुभव तो है नहीं। अब बस अब देखो, वो सदा काल वर्त रहा है, अनादि अनंत। अनादि अनंत परमेश्वर के आए भगवान सदा काल है। सो से तो जानता नहीं, देखता नहीं, विचारता नहीं। फिर आंखों से देखता है तो मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, शास्त्र जाने, है ना। और मुझे ये जानना इस प्रकार गे मिश्रित, अब ये एक नया शब्द आ गया, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। ये ट्रैक पूरा उतर गया। पहले क्या नहीं जाना, मैं अनादि अनंत भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो नाचे बस हो गए समझने से। अब वो तो जानते नहीं है, तो 5 इंद्रियों का परिचय है, सब 5 इंद्रियों से। आज मजा आ गया, टीवी में मजा आया, आज रेडियो सुना मजा आ गया। कितनी खुशबूदार आइसक्रीम थी, जो भी मैंने कोई आइटम, कितना खुशबूदार था। तो 5 इंद्रिय के विषयों में फिर दौड़ जाता है। ठीक, वहाँ इच्छा तो, अब ये पढ़ लेना, वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सबकी है। अब इसको देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आइए पलटते जाइए, पेज नंबर 50 पे आ जाइए। पेज नंबर 50 पे देखो, तो सच्चा उपाय क्या है, इसके ऊपर की लाइन भी पढ़ लो। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए गए उपाय झूठे हैं। पूरे उपाय गिना दिए, देख लेना, तुम अपने आप को रख के देखना, ये उपाय तुमने किया है कि नहीं किए। तुमने सुखी होने के ये उपाय किए कि नहीं। तुमने सब चैनल देखने की कोशिश करी कि नहीं, फला फला सब सबको सूंघने की, जानने की, देखने की। ये पूरा पढ़ लेना यहाँ से पूरा।
पूरा, अरे पढ़ ही लेने, पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, तो फिर सच्चा उपाय क्या है? ये पंक्ति तुम्हें 8 बार मिलेगी, 9 बार भी मिल जाएगी, हर बार मिलेगी। ढूंढना हर चैप्टर के आखिरी, और जैसे ही लिखी मिलेगी ना, उसी के बाद तुमको मोक्ष का जो सुख बताया उसमें से वो कारण ढूंढना इसका, कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अभाव से कैसे सुख होगा। तो बुक और यह जोड़ लीजिए जब आपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, वो एक बार तो मेहनत कर लो इस ग्रंथ में, ठीक। अब आगे देखो, सो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब ये दुख मिटे। सो इच्छा तो हो जाने पर मिटे, और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होगा। इच्छा मिट जाए और सारे विषय ग्रहण हो जाए तो दुख दूर हो जाए। मोह की इच्छा जब तक रहेगी तब तक सबका ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्या कह रही? मोह की इच्छा जब तक रहेगी तब तक सारे दुख दूर, सारे विषय ग्रहण नहीं होंगे तो दुख बना रहेगा। तो 2 बातें होनी चाहिए। अब मैं क्या बताऊं, इसे फिर रख दो, फिर अपने आप को सामने लाओ। आप दुख दूर करने का जो उपाय कर रहे थे उससे मिलान कर लो, और भी कोई हो तो और जोड़ देना कि हमने एक ये उपाय और किया था तो टोटल मंजी नहीं लिख पाए। यदि कुछ और उपाय रहेगा तो तुम भी लिख देना इसमें से कि हमने ये उपाय भी किया था लेकिन हम सुखी नहीं हुए। जरूर लिखना है, मेहनत करो थोड़ी सी। अब यहाँ टोटल जी कह रहे हैं कि इच्छा के साथ सर्व विषय ग्रहण नहीं होती, और इच्छा मिटे तो सर्व विषय ग्रहण होगी। ये तुम्हारे दुख दूर करने का उपाय है। अब हमारी तो उल्टी हालत है, हम तो पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास करके भी दिन रात एक कामना करते हैं, मेरी इच्छा की पूर्ति हो। तो समझ में आ रहा है क्या कह रही? इच्छा हाँ, और यहाँ कह रहे तेरे मोह का अभाव होगा तो इच्छा का अभाव होगा, और तब तेरे सर्व विषयों का जानना भी होगा, तो एक साथ सचमुच दुख तेरा दूर हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल बहुत चर्चा होना चाहिए। आगे देखो, इनका उपाय सम्यक दर्शन अधिक है। अब मैं इसमें एक लाइन और कहना चाह रहा था, पेज नंबर 50 पेज नंबर 50 है ना। इस प्रकार मोह, देखना इसका उपाय क्या था? सम्यक। अब एक बात और समझो, तीसरा चैप्टर पूरा सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा है, या रत्नत्रय की प्रेरणा है, यो समझ लो। तीसरा चैप्टर में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्रेरणा कदम कदम पे मिलेगी आपको, देख लेना। अभी अपन ढूंढेंगे इसमें से। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से, ऊपर से लाइन है 5वीं 8वीं देखो, इस प्रकार मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभसम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। अब ये प्रश्न कर रहा है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षोभसम को क्यों कह रहे हो? क्षोभसम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ तो उसे दुख का कारण कहो। टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। सही है। मैंने आप तो 8 कर्मों में से 2 कर्मों को कह दो ना दुख का कारण। तो इन्हें बोल देखो कितना गजब बात है, इन्हें अत्यंत भाव है। हम ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से दुखी नहीं है, हम तो क्षोभसम से दुखी है। क्षोभसम से बंद नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन जब तक क्षोभसम है तो सर्व का जानना होता नहीं है, इसलिए इच्छा होती है। इच्छा बनी रहती है। इच्छा तो टेक्निक देखो क्या गजब पकड़ी है। सर्व का भोगना होता नहीं तो किसी न किसी भोगने की इच्छा बनी रहती। तुमने देखा, तुमने जो चीजें खाई होंगी उसका मजा नहीं आएगा, जो नहीं खाया उसे सुन लो, मम्मी आपने आज तक ये नहीं बनाया, हमारे मित्र के घर में ये बनता है, आपने नहीं बनाया। मैंने कहीं ना कहीं तो अनजान अज्ञान अनजान विषय को जानने का दुख चालू रहता है। अब मुझे एक बात और भी कहनी है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम दुखी हो, क्योंकि ये मति या सज्ञान की पीड़ा है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अनंत विषयों को ग्रहण करने की पीड़ा से सदा दुखी हो। तो शक्ति नहीं है, बस नहीं चलता, इसलिए अपन व्यक्त में नहीं कहते ये बात, लेकिन वो कांस्टेंट चलती है, ध्रुवबंदी वाली लगातार चलती है अंदर में। कल्पना करो 5 आइटम रखे हो, 4 आइटम पर से 1 नहीं पर से, तो क्या लगेगा तुम्हें? अब क्या लगेगा सोच लो। अब चल 6 आइटम रखे, 5 परसेंट 1 नहीं परसेंट, तो क्या लगेगा? अब 100 रखे, 99% 1 नहीं परसेंट, तो कैसा लगेगा? मैंने ये पीड़ा तो एंडलेस है।
100 आइटम खाए नहीं होंगे, 1000 आइटम रखे हैं। अब जिसको नहीं खा पाओगे उसका दुख। इसलिए मैं कहता हूँ डफर सिस्टम में सब दुखी होके लौटते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आइटम तो खा ही नहीं पाते। इतने सारे आइटम है, 150 स्टॉल लगे हैं, सबने खा नहीं सकते और कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और इसी का दुख रहता है। तो ऐसे ही लगाना, जब तक क्षोभसम है तब तक ये दुखी ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तुम्हारा दुख कौन सा था, इसमें कौन सा लिख रहे हैं? आगे देखो, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। तो पुद्गल को भी जानना नहीं होता तो वो सुखी हो जाता। ये जानना नहीं हो रहा तो दुखी होना चाहिए उसे। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षोभसम से होती है। ये पकड़ी ना गजब की लाइन, इच्छा क्षयोपशम से होती है। क्यों? कि यदि सबको जान लेता, क्षायिक भाव होता तो इसे इच्छा नहीं होती। सही मूल पे चोट करी जबरदस्त। आगे देखो, और इच्छा क्षयोपशम से होती है, इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा। परमार्थ से देखा जाए तो क्षयोपशम भी जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। अब दर्शन मोह चारिन मोह मिटाओगे तो ही सुखी होगे, इसकी प्रेरणा होगी। अब आज अपन दर्शन मोहिनी पढ़ लेती हैं, ठीक है? ये पूरा प्रकरण आप पढ़ना, मैं तो केवल एक जगह आपको ले चलता हूँ इसके एंड में। तो सच्चा उपाय क्या है? पेज नंबर 52 52। तो सच्चा उपाय क्या है? अब देखो, मोहिनी के अभाव का भी उपाय क्या बताया, सच्चा उपाय क्या है? तो झूठे उपाय बता दिए ऊपर, या पढ़ लेना ऊपर से। झूठे उपाय बहुत गहरे गहरे हैं, बढ़िया बढ़िया, गजब गजब लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो पूछे। तो सच्चा, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें समय लगेगा, तो सर्व दुख दूर हो जाए। इच्छा पूर्ति हो जाए तो दुख दूर हो जाए, नहीं का? क्या गजब है। वस्तु का स्वरूप सारा विश्व का आदमी केवल इच्छा पूर्ति हो, क्या बताऊं, गरीबी है तो कैसे दूर हो जाए। यदि उसे पता पड़ जाए ना कहीं मंगलवार शनिवार रविवार कोई की पूजा करने से हो जाएगा तो वहां भी चला जाएगा। इज्जत आबरू खान पान रहन सहन जो जो इसकी इच्छा होगी सब मिलेगा। और यहाँ क्या कह रहे, देखो, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपन। जिस प्रकार एक दृष्टांत दे दिया, जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे, ये ध्यान से सुनना है दृष्टांत। जिस प्रकार कोई मुर्दे को जीवित माने या जलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। मुर्दे का दृष्टांत दिया है, मुर्दे का दृष्टांत दिया है, कुछ समझ में क्या है? तुम्हारे 5 इंद्रिय के विषय सुख रहित होने से मुर्दा जैसे तुम्हारी जितनी कामनाएं हैं 5 इंद्रिय के विषय वो कि वे मुर्दा जैसी हैं, और तुम उससे जिलाना चाहो तो तुम दुखी ही रहोगे, सुखी नहीं होगे। ऐसे ही जिलाना माने जिंदा करना, जिलाना माने जिंदा करना, है ना? तो दुखी ही होगा। तो फिर उससे बचने का सुखी होने क्या उपाय? कि मुर्दा को मुर्दा मानना जिलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना ही उस दुख के दूर करने का उपाय है। अब तुम लिखो होमवर्क, लिखो कॉपी में उठा करके लिखो, शादी करके सुखी होना चाहता है परंतु शादी करके तो सुखी नहीं होगा, यह मानना ही सुखी होने का उपाय। धन कमाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन धन कमाने से सुख, अब ये ऐसी श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की। देखो श्रद्धा करने में भी पसीना है, आपको पता है। ये तो अंत में कहता है कि अब नहीं जिंदा रहेंगे, नहीं तो पूरी ताकत लगाना चाह रहा है जिंदा करने की। जिंदा करने की बात समझेंगे। सुख, देखो एक बात बता दो, मैंने प्रैक्टिकल सोच रहा, घर में टेलीविजन क्यों लाया जाता है? सुख का सारभूत मान के, कारणभूत मान के। और एक दिन भी टीवी देख के कोई माई का लाल सुखी हुआ हो तो बताए,
एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन, एक क्षण, एक क्षण। प्रैक्टिकली सोचो शांति से। मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ टीवी देख के कितने दुखी होता है, तो भी वह नए नए प्रकार से देख करके सुखी होना चाहिए। ऐसा चैनल नहीं, वैसा चैनल होता तो मजा आ जाता। हमारे वो स्काई वाला नहीं है, वो उसमें बहुत मजा आता है। अमेरिका वाला नहीं है तो मजा आ जाता। वो एक नया चैनल आया, वो आए ना, तो आजकल उसकी बड़ी तारीफ है। मुझे नए नए चैनल देख करके मुर्दा को जिंदा करना चाहता है। अभी तक तो कोई सुखी हुआ नहीं। तो फिर सुखी होने का क्या उपाय है कि पर के आशय से सुख नहीं होगा, टीवी में सुख नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही सुख का कारण। आगे और बोलूंगा, चलो आगे। मिल गया इतना समझ गए? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लाइन है, अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। तो फिर क्या उपाय है सुखी होने का? कि उन्हें यथार्थ मानना ही एक उपाय है, और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस दुख दूर होने का उपाय है। अब जहां बहुत लंबी चौड़ी बात है, हमें लगता है तुम मेरी समझ जाओ तो हम सुखी हो जाएंगे, और ये निर्णय करो आप बैठ के, हम ये निर्णय करें कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा ये मेरे अनुसार परिणमित नहीं होगा। अरे चाहे तो हो सकता है, चाहे तो हो सकता है, क्या कहते पति पत्नी झगड़ा क्या है, इतनी सी अकल नहीं है। देखो हम जो समझा रहे थे, मान जाओ, बच्चों की इतनी सी अकल नहीं है, मान जाओ, ये मान जाए तो हम सुखी हो जाएं बस। तो सुखी होने का उपाय ये नहीं कहा कि किस प्रकार उन्हें समझाएं। पढ़ो क्या कह रही, हम किस प्रकार से दूसरों को समझाएं कि वे मान जाएं तो हम सुखी हो जाएं। उपाय है कि तुम्हारे समझाने से नहीं मानेंगे। अब जी मानने में बड़ा पसीना है। कोई कह रहे हम करेला की सब्जी बनाएंगे, वो तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम्हें बिल्कुल विकल्प नहीं आ रहा कि इनसे कह दें कि मत बनाओ। तुम्हारे सुखी होने का उपाय है कि करेला की सब्जी बनाएंगे तो बना दे, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाना। ये परिणमित करना समझाया। गुरु शिष्य को परिणमित कराना चाह रहा है, शिष्य गुरु को परिणमित कराना चाह रहा है, ऐसा क्या लगा लेना। समाज में दुख का है बात का ट्रस्टी हो, अब 11 को अपने अनुसार परिणमाना चाह रहे हो, वे परिणमते नहीं, 11 तरफ परिणमते। हर ट्रस्ट में झगड़ा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि वे हमारे परिणमित कराने से तो परिणमित। फिर से बोलो पढ़ के, सुखी होने का उपाय क्या लिखा है? वस्तु का यथार्थ सद्दान है, वैसा मानना ही सुखी होने का उपाय है। तो क्या है उपाय? एक तरफ की दूसरे में नहीं चलती तो नहीं चलाना ही सुख का उपाय है। नहीं चलाना, अभी मोक्ष हो जाए, अभी अब भाई मोक्ष हो जाए, अब भी थोड़ा और अंदर जाके बोलो। हाँ वही ये चाह रहा कि मेरा चिंतन ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो अपना चिंतन बदलने का उपाय करके सुखी होना मिथ्या है। जो चिंतन चल रहा है वो उसमें परिणमन नहीं होगा। तीर्थंकर भी द्वादशांग का उपयोग लगा करके भी जल्दी दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा भी ले लें तो 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होता, तो नहीं होता, वो नहीं होता तो नहीं होता। तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? सबसे बड़ी समस्या यही थी, हमारे हाथ में कुछ होना चाहिए। फिर तो नियति बात हो गया, जो होना है वही होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम भी तो कुछ कर सकते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये मानना ही उपाय है। अपने मन वचन काय में भी कुछ उपाय नहीं है। अभी अपन दुखी क्यों है? हमारे परिणाम क्यों अनवांटेड आ रहे हैं? हमारे वचन ऐसे क्यों निकल जाते हैं, सबको दुख हो जाता है। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर क्यों बोल जाता हूँ? क्या कुछ सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत गजब है। दुख दूर करने का क्या उपाय है? उन्हें यथार्थ मानना, नंबर 1, और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होगा। जैसा परिणमन होना है वैसा ही होगा। सो उसी दुख
ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय। आगे बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी है फेमस, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। क्या कमाल हो गया। सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है कि तुझे आत्मा के बारे में भ्रम हुआ तो भ्रम दूर कर दे। आत्मा तो आत्मा ही है। यही सम्यक दर्शन। अब जल्दी नहीं है, ये लिखो सब ऐसा विचार चलेगा तो अनुभव हुआ, ये भी भ्रम है, दूर कर दे। ऐसा विचार चलेगा, ऐसे बैठेंगे, ऐसे होगा, और ऐसा सब लोगों को ये लगता है आत्मा दिखना तो चाहिए, तरंग तोड़ना चाहिए, कुछ होना तो चाहिए। ये सब भ्रम है। ना आत्मा में तरंग है, ना आत्मा के नाम पे तरंग है, ना आत्मा दिखेगी कभी, और ना वहां में आनंद मानंद कुछ होगा कुछ। वो तो आत्मा है, इतने कहीं आनंद है बस। अब जल्दी लिखेंगे हम तो क्या करें, जल्दी जल्दी बोलिए। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। आत्मा का दुख दूर करना नहीं, आत्मा दुखी नहीं है, ये मानो। क्या कह रहे हैं? आत्मा दुखी नहीं, कैसी बातें कर रहे? भ्रम से दुखी है, उसे आत्मा का दुख नहीं कहती। तुम आत्मा को नहीं जानते, भ्रम है, तो हम क्या करें? आत्मा तो आनंद मूर्ति है। आत्मा ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे सेल डिस्चार्ज हो गए सब चार्ज करो। आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आत्मा की प्रभुता चली जाए। ओ भ्रम 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 लिख लेना। तो जिस चीज को समस्या आ रही है आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? जरूर कोई ना कोई भ्रम है। सम्यक दर्शन करने के लिए आत्मा में कुछ नहीं करना। कि साहब सम्यक दर्शन करने के लिए प्रवचन तो सुने, कि प्रवचन सुनना भी भ्रम दूर करने के लिए है, आत्मा के अनुभव के लिए नहीं। नहीं कभी क्या लगता है 50 बार पढ़ेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, 100 बार पढ़ेंगे तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, 200 बार सुन लेंगे तो हो जाएगा। अभी मार्केट में एक हवा चलती रही, शुरू से ही चल रही है अनादिकाल से, अमुक गाथा बिल्कुल सम्यक दर्शन की गाथा है, उसी पे ध्यान दो। तो वही सुनते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे, वही सुनते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे। अरे नहीं प्रभु, हाँ बोलो, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो आत्मा के बारे में क्या क्या भ्रम लिखो। बैठना पड़ेगा, नहीं बैठने से कोई मतलब नहीं। बहुत चीज लगा, तुम अपने लिखा दे। मैं हमारे हिसाब से तो जाग तो जीव वो अच्छा है, मस्त जीव है, भगवान है, तो ऐसे गजब है। देखो उपाय आगे क्या लिख रहे हैं? सम्यक श्रद्धान होता है। सो इस भ्रम के दूर होने पर सम्यक श्रद्धान, देखो भ्रम दूर करने पर सम्यक श्रद्धान होता है। ध्यान करने से सम्यक श्रद्धान होता है नहीं कह रहे, पढ़ने से होता है, सुनने से होता है, आचरण से होता है, व्रत उपवास से होता है, नियम संयम से होता है, ये नहीं। आत्मा तो आत्मा है बस। आत्मा में कोई सुधार थोड़ी करना है, ना रिपेयरिंग करनी है। आत्मा ऐसा महाप्रभु है जिसमें डेंटिंग पेंटिंग की गुंजाइश नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग समझिए, कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी रिपेयरिंग करनी नहीं है। चलो अब 40 मुँह का दुख, इसे भी आप पूरा पढ़ लेना है ना। कुछ अपन ने पढ़ भी लिया था इसमें से। अब इसका भी एंड देखो क्या कह रहे हैं इसके एंड में। ये पेज नंबर 57 बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत पढ़ लेना आप। मैं तो बिल्कुल काम की बात नहीं बता रहा हूँ। मोक्ष में प्रकाश जी लेने नहीं, चलो कोई बात, आ जाओ। तब सच्चा उपाय क्या है? अब 40 मोह में दुख दूर करने का उपाय, सच्चा उपाय क्या है? देखो क्या लिख रहे हैं, सच्चा उपाय 40 मोह दूर करने का, अस्थिरता दूर करने का क्या है? सम्यक दर्शन, आयुषी की प्रेरणा। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान लो। पहले नंबर तो यथावत श्रद्धान करो। ये नहीं कह रहे अब यहाँ भी मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, क्रियाकांड करो, त्याग करो, तपस्या करो, दान करो, ये नहीं कह रही। पहले श्रद्धा सच्ची करो। बरोबर। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि अपने आप मिटेगी। कुछ क्या गए हम दुनिया में कितने लोग जानते होंगे कि मिथ्याचारित माने इष्ट अनिष्ट बुद्धि। ये तो जाने रात्रि में खाना मिथ्याचारित, अनछना पानी पीना मिथ्याचारित, आलू खाना अवक्ष खाना मिथ्याचारित। जी कौन को लगता होगा कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं, ये मिथ्याचारित? बताओ। पत्नी, माता पिता, भाई, पैसा, समाज, दुनिया,
बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, पंचम काल बहुत बेकार है, सब बेकार है। भले आदमी ये मिथ्याचारित्र जी कह रहे, कुछ पकड़ में आ रहा है? मिथ्याचारित्र, जैसे तुम मिथ्याचार, इसलिए हम क्या करते हैं, दिन में भोजन करने लगे तो लगता सम्यक चारित्र हो गया, भगवान की पूजा पाठ करने लगे तो सम्यक चारित्र हो गया, दान दे दिया तो सम्यक चारित्र हो गया, फिर भूल हो गई ये बात। तो फिर सब सम्यक चारित्र कैसे करें, आप हमें बता दो सरल उपाय। कि बताते नहीं, आत्मा को आत्मा जान, नहीं आत्मा तो अपने पास रखो, अब बताओ सम्यक चारित्र। भैया समझ में आ रहा है कुछ? देखो एक आध प्रकरण सुनाओ आप में से कोई, एक आध प्रकरण सुनाओ जिससे तुम इष्ट है या अनिष्ट है, कोई सा ही बता दो, फिर हम बता देंगे आपको सम्यक दर्शन होने पर भी अनिष्ट क्यों नहीं लगता। बताओ एक आध चीज बताओ, बोलो डरो मत। स्वाध्याय सुनना ही अच्छा लगता है। हाँ स्वाध्याय सुनना अच्छा लगता है, ये इष्ट है ना, इष्ट है। अब आत्मा में क्या बढ़ोतरी होती है सुनने, जैसे ही आत्मा को आत्मा माना, सुनने के भाव ही नहीं आएगा, सुनने की इच्छा खत्म हो जाएगी, सुनने में इष्टता खत्म होगी, पहले नंबर सुनने की इष्टता खत्म होगी, और धीरे धीरे अस्थिरता, बस वो राग था वो भी बढ़ता चला जाएगा, वो अभी इसी में कहेंगी, वो अभी इसी में कह देंगी। 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो गुस्सा तो आएगी, दुख तो होगा, अनिष्ट कर दिया इन्होंने, हमारा अनिष्ट कर दिया, ये सब उसमें लिखे हैं मोक्ष के प्रकरण में, कि कोई इष्ट अनिष्ट नहीं रहा, आत्मा को जानने वाले को कोई इष्ट अनिष्ट नहीं रहा, आत्मा में वियोग नहीं होता तो शोक नहीं रहा, जुगुप्सा नहीं रही, सब लिखा है, पढ़ना इसमें, जो इसी में आ रहे हैं, एंड का चैप्टर 3-4 पेज का, 2-3 पेज का, 3.5 पेज का, बस सारे कारण गिनाए कि जिन जिन कारणों से तू संसार में दुखी था, वे ही कारण वहाँ पे नहीं है मोक्ष में, ये दिखाइए। तो बताओ 1 करोड़ रुपए का होने पर आत्मा को क्या लाभ था, और 1 करोड़ के जाने पर आत्मा की हानि क्या हुई, सो बता। बताओ, अब दिक्कत है तुम्हें दुखी हो ना तो आत्मा को याद ही नहीं करोगे, ये नहीं आओ हमारा पैसा जाए, कैसे ठग लिया इसने, कैसे ले लिया इसने, कैसे धोखे में आ गए हम, काय को बेवकूफ बन गए, एक बार भी नहीं लगता कि आत्मा का क्या गया। अब चूंकि दुखी रहना है तो वो आत्मा दिखती नहीं उसमें। बताओ इष्ट और अनिष्ट क्या है, रसना इंद्रिय के लिए कुछ इष्ट अनिष्ट होगा, कर्ण इंद्रिय के लिए कुछ इष्ट अनिष्ट होगा, शरीर के लिए इष्ट अनिष्ट हो सकता है, अनुकूल हवा, अनुकूल गर्मी, ठंडी आदि, कपड़ा अनुकूल, इनमें से एक भी पदार्थ आत्मा के लिए कहाँ है। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद ही इष्ट अनिष्टपना छूटता है, तो मिथ्याचारित्र छूटता है। पकड़ में आए कुछ? मिथ्याचारित्र पकड़ो। अभी देखो हम साहित्यिक भाषा पढ़ते पढ़ते हैवी चलो तो कहते कि हाँ सम्यक चारित्र, लेकिन सोचो तुम चारित्र काहे को मानते, जरा अभी भी क्रियाकांड को सम्यक चारित्र मान लोगे, क्यों तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? अरे साहब पहले से बढ़िया हो गया, अब तो परिणाम भी नहीं आते, अब तो क्रिया भी नहीं होती, अब वो पो भी नहीं होता, अब भी अच्छा हो गया, वहाँ में यहाँ से रह रहे, अब तो सबसे छूट गई, तो जी कोई सम्यक चारित्र थोड़ी हो गया। बोलो अभी भी कोई इष्ट अनिष्ट भासता है कि नहीं? फिर सुन लेना अच्छी तरह से, मिथ्या दृष्टि, सुनना ध्यान से, मिथ्या दृष्टि शिष्य को गुरु भी अनिष्ट भाषित होती है, क्योंकि वो उनकी इच्छा के खिलाफ उनको दंड बढ़ा दे दी। 10 दिन का उपवास करो, आप बताओ कैसा लगेगा? गुरु महाराज आपको 10 दिन का उपवास देंगे तो क्या करोगे? बोलो बहुत बेकार है, तो फौरन अनिष्ट। अरे दे इष्ट नहीं है, दे जाएगी, क्या होगा? आत्मा नहीं जाएगी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, आप जैसे गुरु मिले, दे छूटे छूट जान दे, हम तो आत्मा है। और ऐसे गुरु कौन को अच्छे लगे? 10 दिन का उपवास दे दें, 10 दिन धूप में खड़े रहो, खड़े रहो, इतनी कठिन, देखो कठिन कहाँ से लगा, अब समझ में आ गया कुछ? आत्मा को जानने वाले को धूप अनिष्ट भाषित नहीं होगी, उपवास अनिष्ट भाषित नहीं होंगे। अब पढ़ो लाइन, पूजा में भी आई है और तुम्हारी 6 डाला में भी है, जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना मैं दुख स्वरूप, उसकी ही निर्दिन करी आस, कैसे कटता संसार पास। सोचने देना जी, सब समझ में आया? आगे चलो, बहुत गजब गजब लिखा है, देखो। तथा उन्हीं के बल से, पहले हाँ क्या मिटे? इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीं के बल से, उन्हीं के बल से, बल से, बल से, बल 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 उन्हीं के
मतलब सम्यक दर्शन के बल से ही चारित्र मोह का अनुभागहीन होने लगता है, चारित्र मोह का अनुभागहीन होने लगता है। ऐसा होने पर कसायों का अभाव होने लगता है। एक साथ मिटेंगे, अनुभागहीन हो गए, क्रम हो रहा। अनुभागहीन हो गए। पहले जैसे खाने की इच्छा नहीं रही, हाँ, पहले जैसे पीने की इच्छा नहीं रही, पहले जैसे व्यापार धंधे की इच्छा नहीं रही, ये घटता जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उनकी पीड़ा दूर हो, तब कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहा। निराकुल होने से फिर मां सुखी हो। इसलिए हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही दुख मिटाने का सच्चा उपाय है। अब बताओ किस किस को याद आता है सम्यक दर्शन से दुख दूर होगा? हमें तो ये लगता है गरीबी का उपाय धन कमाना यानी हाउ, और शादी, बच्चे, व्यापार, और सब बच्चे अनुकूल हो तो सुखी। अब क्या करना है? बस सम्यक दर्शन अब क्या पूरी करना है? मेरा पूरा परिवार अकॉर्डिंग चल रहा है, बढ़िया मस्त, हमें क्या के लिए चाहिए कुछ? बताओ कौन को सम्यक दर्शन कहना चाहिए? फिर से बोलो, इच्छा पूर्ति करना उपाय नहीं है, इच्छा ही उत्पन्न ना हो। अब ये सब हम लोग तो चाह रहे हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अभी तुम्हारी इच्छा हो कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है सिंगापुर, और हम जा नहीं रहे, तो दुखी होगे, पक्की बात है दुखी हो जाओगे भी नहीं, जा पाओगे नहीं मान लो, तो एनी हाउ पहले उपाय करोगे जितने उपाय हो सकते। फिर एक ऑप्शन में एक उपाय और आएगा, यदि हम इनका संग छोड़ दें तो अनंतान मंदिर, हम अपना कल्याण कर लेंगे, एक बार घूम जाएंगे। अनंतान मंदिर, नहीं ना सही अनंत बाग में, फिर आगे सुधर जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे, पश्चाताप ले लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे। मनी मोह कैसा कैसे घोड़े दौड़ाएगा। हाँ, एक बार भी ये नहीं सोचा मैं आत्मा हूँ, हाँ, ये मुझे मतलब- क्या मिलेगा सिंगापुर जी, यहाँ तक राम दूर कर ये नहीं हाउ सिंगापुर जाना ही दुख दूर करने का उपाय लगता है। अभी जल्दी नहीं सिमटेगी बात। तुम एनी हाउ पूजा करना चाह रहे, हम क्या इस बार तुम पूजा नहीं करो, तुम तो बस गायक देखो। तो जिसको पूजा की रुचि होगी ना, पूजा में धर्म मानता होगा, वो तो एनी हाउ पूजा करना चाहेगा। ठीक है, अपन एक काम करें, गुरु जी को थोड़ी पता लगेगा, अपन ऊपर से नहीं करेंगे, ऊपर से सांस पढ़ के पूजा नहीं करेंगे, द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन अपन तो भगवान सामने बैठ के ध्यान की मुद्रा में ही पूजा पढ़ लेंगे। कौन सी वाली? केवल रवि वाली। क्यों लग रहा है कि केवल रवि पूजा नहीं पढ़ेंगे तो कल्याण होगा? है ना, हर जगह घटाना है। तुम्हारी जो इच्छा हो हम उसी के खिलाफ करें। एक मुनिराज थे चूलगिरी में, वहाँ की घटना है, जयपुर के पास चूलगिरी। तो दो मुनिराज उनके पास आए, एक ने कहा मुझे उपवास करना है, और एक ने कहा कि हमको रस परित्याग करना है। उन्होंने उल्टा कर दिया, जो रस परित्याग कर रहा था उससे का उपवास करा, और जिनको उपवास करना था उनसे का रस परित्याग करा। अब दो ही चले गए, आगे लेके चले गए, क्या करें। तो विद्वान लोग बैठे थे, जो विद्वान बैठे, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी, कोई ऐसे बैठे। तो ये आपने क्या किया? जिसकी इच्छा रस परित्याग की थी, उनका तो खाने पीने की इच्छा थी, आपने उपवास कह दिया उनको। और जो उपवास करने की भावना लेके आए थे उनसे कह रहे खाओ, मैंने आहार करो। ऐसा क्यों किया? बोले सब तरह का अनुभव होना चाहिए। इन्हें उपवास करने की आदत पड़ गई, इसलिए उपवास में कभी फर्क नहीं पड़ा था। इन्हें रस परित्याग करेंगे और ऊँध उधर लेंगे तब थोड़ा कोई पढ़ना। आप तो बिल्कुल नहीं खाना, सरल है। जाकर कम खाना और टेस्टी चीज़, गरम गरम बढ़िया टेस्टी चीज़ और कम खाना थोड़ा। इसलिए इनको इसकी भी आदत होनी चाहिए और उनको उसकी भी आदत होनी चाहिए। दोनों को ऐसे किया। अब कल्पना करो, जो जो तुम चाहो वही हम मना करें तो क्या होगा? अब सोचो, तो तुम्हें गुरु ही अनिष्ट वहां से साधना यही ऐसे ही होगी। ये साधना है, ये है वो साधना। हम कहेंगे जाओ स्वावलंबी पूजा करो, जाओ आज शास्त्र नहीं पढ़ना दिन भर और मोबाइल भी नहीं रखो, बहुत उधम होगा, मोबाइल का भयंकर उधम होगा। और उस समय देखना नहीं केवल ज्ञान, मैं तो अनादि अनंत आत्मा ही। कितना बढ़िया था, मैं तो अनादि अनंत आत्मा ही। अब यही उसी का बल, बारंबार उसके बल से अनुरागहीन हो जाएंगे, अनुरागहीन हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचे ना, श्री गुरु तो मेरा हित ही चाहती, मैं परावलंबी हूँ तो परावलंबन छुड़ा रहे। स्वावलंबन होना तो मोक्ष मार्ग ही है, परावलंबन तो आश्रय बंद है। अरे आश्रय बंद से छुड़ा रहे, पूजा नहीं छुड़ा रहे,
आश्रम बंद से छुड़ा रहे हैं और स्वावलंबन कर रहे हैं, माने समर निजरा में लगा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अभी पॉजिटिव सोचो पूरे टाइम तो तुम्हारा उपयोग में गुड साइड निजरा हो जाएगी, और उल्टा सोचोगे तो मिथ्या पे। अब सच में बिल्कुल ऐसा पार्ट है, अलग ही पार्ट है बिल्कुल। टोटल जी ने क्या कमाल किया, मैं वही दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक, आगे चलें। अब अंतराय कर्म के उदय में भी जो लिखा है वो पढ़ ही लेना। आखिरी लाइन इसकी देखो, सबसे नीचे इसी में 57 पेज पर नीचे। तब सच्चा उपाय क्या है? ठीक है, हर जगह लिखी मिले इसलिए पढ़ा रहा हूं। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, इच्छा के द्वारा उत्साह उत्पन्न होता था, वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। इच्छा से अंतराय हो रहा था, हाँ, इच्छा से अंतराय हो रहा था, और अब सम्यक दर्शन के बाद इच्छा नहीं होती। देखो दुनिया नहीं समझेगी, अपने को सारी दुनिया देगी बस तुम्हें पूजा की इच्छा ही नहीं हो रही, तो सांस पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। अरे इच्छा का उत्साह निवृत्त हो जाता है। सम्यक चारित्र का यहाँ पे बताया, सम्यक चारित्र क्या लेना? अरे आत्मा का आनंद, बस आत्मा में स्थित है। इष्ट अनिष्ट भाव नहीं है तो नास्ती से बोला, पूरा इष्ट यही है तो हमारे पास है ही, पूरा इष्ट यही है, और इसको भूलना अनिष्ट है तो इसी को ध्यान रहे बस, तो ये चारित होता चला गया, इच्छाओं का अभाव होता जा रहा है। मतलब बहिरंग इच्छा, हाँ, शांति जो आती जाती है वो नास्ती है, नास्ती थी वो नास्ती थी। अस्थि में तो इष्ट ही है, वही इसी में। हाँ समझ आया? फिर से पढ़ो। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटता जाता है। उससे इच्छा मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, इच्छा मिटती जाती है और शक्ति बढ़ती जाती है, तब वह दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन ही झूठा उपाय है। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूँ, पूरा आत्मा हूँ, अधूरा आत्मा नहीं। हूँ का आनंद लो बस, हूँ का आनंद, मैं पूरा ही हूँ। विश्व की कोई शक्ति नहीं जो आत्मा को अधूरा कर दे। 100% आत्मा पूरा जोरदार है। उसे जोरदार नहीं मानने से एक समय की पर्याय भ्रष्ट हो रही है। आत्मा भ्रष्ट नहीं हुआ, आत्मा तो वैसा ही था। क्या कह रहे? अनादिकाल से एक समय की पर्याय भ्रष्ट हो रही है। आत्मा तो जो चक्रवर्ती की पटरानी भूलेगी चक्रवर्ती है, सुदुखी हो रही, तो चक्रवर्ती थोड़ी भ्रष्ट हो गया। पटरानी ने चक्रवर्ती को चक्रवर्ती नहीं माना, तो भीख मांग रही, हम क्या करें? बताओ क्या कहना है? बोलो चक्रवर्ती तो जो ऐसे आत्मा तो चैतन्य चक्रवर्ती है, त्रिकाल चक्रवर्ती है, त्रिकाल परिपूर्ण है, त्रिकाल आनंद मूर्ति है। आनंद करो, तो पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो गया। अब इच्छा घटने लगेगी, अभी तो इच्छा होती है ना, वो इच्छा घटेगी। अब इसमें एक लाइन थी जो समझानी मुझे, फिर से देखो जरा। इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। अंतराय कर्म चला ना, अंतराय का, तो शक्ति बढ़ जाए माने वीर शक्ति, वीर गुण की ताकत बढ़ती जाती। इच्छा से शक्ति घटती है। देखो क्या लिखा है, इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुखी होता है। हम तो इच्छा पूर्ति करके सुखी होना चाह रहे हैं, यहाँ कह रहे इच्छा की इच्छा मिट जाएगी। बता समय कौन सोचे कि अब खाने पीने की इच्छा ना रहे, भोगने की इच्छा ना रहे, मिलता रहे। भगवान की कृपा से सब मिल रहा है, दुकान बढ़िया चल रही है, पार्श्वनाथ की कृपा है हम पे। कहा कह रहे तुम सब उल्टी मिथ्याचारी। फिर से इच्छा मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। 2-4 दृष्टांत बनाओ इसके लिए घर बैठ के, होमवर्क सुन रहे हो क्या? दृष्टांत बनाओ। जितनी इच्छा होती है उतनी ज्ञान की शक्ति कमजोर होती है, स्थिरता की शक्ति कमजोर होती है। और इसकी बिना कैसे रहेंगे? अब जैसे कहते हैं ना, आज ही पता लग जाए शादी नहीं होगी, अब कैसे हुआ, फिर उसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, जब कमजोर। आनंद में आनंद, अब खाओगे, शादी नहीं हुई तो क्या होगी, बनी हुई तो क्या होगी, व्यापार नहीं तो क्या होगी, फिर उसका क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो तो बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी हैं, भी बहुत अच्छी। कहा लगे तो तरकारी से दूर हो रही। जितनी इच्छा और उसकी डेप्थ है उतनी कमजोरी है। स्वरूप
भोग में आनंद अंतराय आ- प्रत्यक्ष देखो, प्रत्यक्ष। हाँ। अभी तुम्हें अपने भाई से प्रेम हो, मान रहे, अब वो कल आएगा और आज अपने को जाना है यहाँ से, तो आपको यही लगेगा हम नहीं जा पाएंगे भाई साहब, हम नहीं जा पाएंगे, कहीं टिकट तो है। अरे टिकट से नहीं बात, वो हमारा भाई आ रहा है, और भाई का जरा सा राग होगा ना तो हमारे साथ नहीं जा पाओगे, चाहे टिकट कैंसिल हो जाए, चाहे फिर यहाँ खाने पीने की व्यवस्था एक्स्ट्रा करना पड़े, जोड़ना पड़े, कुछ करना पड़े, नहीं उसे मिलना है, उसे एक इच्छा से आसक्ति से शक्ति घट जाती है। अष्टमी के दिन अब सब लोग कोई चीज़ खा रहे हो, एक हरी खा रहे हो, अष्टमी के दिन अपने को हरी नहीं खाना, और हरी मनपसंद आ गई, बिल्कुल ताजी बढ़िया शुद्ध अच्छी हरी खानी, टेस्टी, तो फिर अब अरे तो आज करें कि नहीं करें उपवास, कल देख लेंगे, एक आसना कल कर लेंगे। मैंने दृष्टान उपवास किया हो और आज बढ़िया मिठाई बनी हो, आ जाई उसकी खुशबू नाक में घुस जाए, इसके बाद जब इच्छा पैदा हो जाए तो कितनी शक्ति कमजोर हो जाती है। मैंने इच्छा से शक्ति कमजोर, ये कह रहे। अभी धन कमाने की ज़्यादा इच्छा पर हो जाए तो हमारे पास रह के नहीं रह पाओगे, बैठ के भी नहीं रह बैठ पाओगे, पढ़ते हुए नहीं पढ़ पाओगे, वहीं वहीं सल लगी रही, वहीं घूमती रहेगी, और आखिर में होता कोई नहीं, आत्मा इतना अशक्त हो जाता है कि वो कहता मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, चिंता आ जाती है। मैं तो भैया दुनिया क्या कहे, ऐसे ऐसे कारण ढूंढे, दुनिया नहीं कहेगी, दुनिया कहे गरीब थे, दुनिया कहे पैसा नहीं था, दुनिया कहेगा ऐसा, दुनिया कहेगा वैसा। अरे तुम सोच का दुनिया दुनिया की जाने, ये इसका उत्तर भी लिखा है इसमें कि दुनिया क्या कहेगी। मोक्ष के कारणों में पढ़ना, ऐसा क्या मिटेगा कि हमें उस दुनिया की परवाह नहीं रहेगी, ऐसा लिखा है इसमें, पढ़ लेना बाद में, ठीक है। अब वेदनी कर्म की स्थिति, अब इसमें भी देखो आप, इसमें आ जाओ पेज नंबर 61, पढ़ना, ये तो सब मैं फिर कह रहा हूँ, तो हम तो ये पता दे रहे थे, मूल मुद्दा नहीं रकम, ठीक है। देखो तो सच्चा उपाय क्या है, काय का वेदनी, सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो। सम्यक दर्शन का उपाय क्या है, भ्रम दूर करना। अब जो किसी को लगते नहीं हम भ्रम दूर करना है, सबको लग रहा है एकाग्र करना है ध्यान को, और भला करना है, ध्यान लगाना है, और क्रियाकांड करना है, त्याग करना है, ग्रहण करना है, बस अपने उपयोग को स्थिर करना है। अरे नहीं प्रभु, भ्रम दूर कर, आत्मा पोते आप क्या है वो, आत्मा की शंका करे, आत्मा पोते आप, हाँ शंका न करना, क्या गजब। देखो अब सामग्री सुख दुख भाषित नहीं होता, सम्यक दर्शन से भ्रम दूर होने पर सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है, अपने परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास, अभ्यास शब्द है, एक बार का विचार नहीं, अभ्यास, एक बार का अभ्यास नहीं, क्यों पुराना अभ्यास बहुत है। तो यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसी सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी नहीं हो वैसे साधन करें, अर्थात सम्यक दर्शन आदि से ही भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाती है कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। अभी बहुत बड़ी बात है कह दी है इसमें, क्यों आप बहुत परीक्षा होती है इसमें। अभी कोई तुम बीमारी हो जाओ 6 महीने ठीक ना हो, तुम्हें अपने आप ही लगे कहीं ऊपरी आत्मा को असर तो नहीं। अरे वो अपन ने ना वो पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करी थी, फिर ऐसे ही कोई मिल जाएगा, एक काम करो पीपल के पेड़ के आगे ऐसे कर आओ, नीम के पेड़ के ऊपर ऐसे कर आओ, ऐसे कर दो, एक दरिया चढ़ा दो, कर लो, अपना क्या जाता है। हाँ अपनी श्रद्धा थोड़ी है, मतलब कर दो, क्रिया कर दो ऊपर से ऐसे। तो ये सब आपकी परीक्षाएं हैं, सम्यक दर्शन के बल पर ही इच्छाएं मिटती है। दे जाएगी तो जाएगी, आयु से पहले थोड़ी चली जाएगी, और जाएगी तो चली जाएगी, आयु से पहले तो नहीं जाएगी। और सादा से उधर से ज्यादा साता दृढ़, इसकी अभ्यास, इसका अभ्यास। नहीं तुम यही कहोगे भाई साहब लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे, तुम्हारी अश्रद्धा कह रही है। लोग कह रहे हैं तुम जहर खा लो तो खा लो, कहो लोग कह रहे हैं जहर खा लो, लोग कह रहे हैं जहर खा लो। जैसे लोग कह रहे हैं जहर नहीं खाते,
ऐसे लोगों के कहने से ये मिथ्या सिद्धांत नहीं करना। लोग तो कहेंगे कमाओ, लोग तो कहेंगे शादी करें, अरे दृष्टांत है, लोग तो कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन भैया फिर से पढ़ो, सम्यक दर्शन के अभ्यास से, काय के अभ्यास से, हाँ अभ्यास से भाव मोह बंद हो जाता, अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता। आगे तब एक मिला, तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है, यही सच्चा उपाय। अभी हमने देखो पॉजिटिव पढ़ के सुनाया है और इसमें बहुत मेहनत है। इसमें वेदनी कर्म चल रहा है ना, वेदनी कर्म। अब वेदनी कर्म में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनमें घटा हो जाए, तब मालूम पड़ेगी मेहनत अपनी। लोग कहेंगे धन कमा लो, लोग कहेंगे भैया उतने ऊपर छत पे क्यों रह रहे, पानी सूख जाएगा सकेगा, नीचे नीचे ठंडी तलघर में चले जाओ। तो लोग कह रहे तलघर में चले जाओ, एसी के सामने बैठ जाओ, बीमार हो जाओगे। ये लोग कह रहे आयरन के लिए वो खा लो धनिया पत्ती, क्या कहलाता है, पौधी क्या कौन सी घास खाते हो, अरे देखो पौधी नहीं, क्या कहलाता है, पालक 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 खाओ, आयरन की पालक खाओ। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे, तू निर्णय करना। ऐसे ऐसे बहुत सुझाव मिलेंगे आपको। तो तुम उस समय लोग कह रहे हैं ये करना मत करो, तुम अपने सम्यक दर्शन का सिद्धांत का अभ्यास करो। तुम्हारा सिद्धांत क्या कह रहा है वो करो। ये अभी मेहनत लगेगी इसमें। सही कहा, क्योंकि बीमारी होती तो वो दिमाग वैसे ही दौड़ता। वो मम्मी भी ऐसी कह रही, पापा भी ऐसी कह रहे, उनको बहुत टेंशन हो रही, मैं कमजोर हो रहा हूँ। अरे तुम क्यों नहीं, क्या हो रहा है उनकी वजह, तुम अपना सम्यक दर्शन का अभ्यास करो ना। बड़ी बड़ी चर्चाएं, अभ्यास से अनुभागहीन होते हैं, मोह मंद होता है, तब अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता। अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता, क्या कह रहे हैं, अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता। अब घटाओ जी अनंतमति वगैरह सुख दुख नहीं होता, इतने प्रबल कारण मिले अनंतमति को तो अभी सुख दुख नहीं होता। ठीक है, टाइम हो रहा है और पढ़ लोगे अब अपने आप ही, मैं बताऊं पढ़ा के। ऐसे नाम कर्म के उदय में लिखा है सच्चा उपाय, देखो पेज नंबर 62, सच्चा उपाय सम्यक दर्शन अधिक है, हो गया, मिले ऊपर सबसे पहली लाइन, सच्चा उपाय 62 पेज पर, 62 पेज पर सबसे ऊपर। जैसा निरूपण वेदनी का कथन करते हुए किया, वैसा यहाँ भी जान लेना। ठीक, ऐसे ही गोत्र कर्म में लिखा है इसका सच्चा उपाय, 3 पैराग्राफ छोड़ के देखो, सम्यक दर्शन अधिक है, देखो मिला। ऐसे आपको 8 कर्मों में घटाया है, और इस सच्चा सुख करते करते फिर आखिरी में ये सब जाकर के फिर मोक्ष का उपाय बताएंगे। हाँ बहुत अच्छा लगा, बढ़िया पढ़ना इसको, है ना, वो तो है ही, वो तो सब समझ जाओ। अब मैं चाह रहा हूँ एक बार और पढ़ना इसे, कैसे पढ़ोगे समझेंगे कि वो मोक्ष से मिलाते जाना है इसे, कि उन्होंने वहाँ क्या भाव किया जिससे सुखी हुए। ओम नमः सिद्धाय। निज निधि निज में